वेलकम टू आयुर्वेद अरीना। आज हम देखने वाले हैं संज्ञाहरण ये चैप्टर। इसमें का पॉइंट नंबर 5 जो है डेमोन्स्ट्रेशन, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, मेंटेनेंस ऑफ एयरवे और एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इन मैनेजमेंट। एंडोट्रैकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन कैसे करते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 5 में डेमोन्स्ट्रेट एयरवे मैनेजमेंट टेक्निक्स including endotracheal intubation while emphasizing the importance of maintaining a clear airway through hands-on practice। ये इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया है जो कि एनसीआईएसएम की पीडीएफ में दिया गया रहता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो इसका प्राइमरी गोल जो रहता है वो रहता है एंश्योर एडेक्वेट ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, यानी कि एडेक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना और वेंटिलेशन प्रोवाइड करना। ये इसका प्राइमरी गोल रहता है एयरवे मैनेजमेंट का। एयरवे मैनेजमेंट में एयरवे पेटेंसी कैसी रहनी चाहिए? तो मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की कंडीशन ना आए इसलिए एयरवे की पेटेंसी हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। तीसरा इसमें आता है स्टेप वाइज अप्रोच। अगर सिंपल मेथड से हम स्टार्ट करते हैं, अगर काम नहीं बनता तो हम मेथड को एडवांस बनाते हैं। ऐसे ही एडवांस मेथड में हम एस्केलेट करते हैं एयरवे मैनेजमेंट में। अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ एयरवे मैनेजमेंट। कौन कौन सी टेक्निक्स रहती है एयरवे मैनेजमेंट के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बेसिक टेक्निक जो कि आती है नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स में। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ये फर्स्ट टेक्निक है बेसिक टेक्निक में जो कि नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट में ये यूज की जाती है विदाउट सस्पेक्टेड अ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, यानी कि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी अगर ना हो तभी हम अनकॉन्शियस पेशेंट में हेड टिल्ट चिन लिफ्ट ये बेसिक टेक्निक यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं तो वन हैंड ऑन फोरहेड tilts the head back and fingers under the chin lift upwards, यानी कि यहाँ पर जो डायग्राम में दिया है कि हमने एक हैंड से चिन को लिफ्ट किया है और हेड को इसमें से टिल्ट किया है। इसको हेड टिल्ट चिन लिफ्ट टेक्निक बोलते हैं जो कि बेसिक टेक्निक है एयरवे मैनेजमेंट की, जो कि नॉन इन्वेसिव टेक्निक आती है। दूसरी जो बेसिक टेक्निक नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है वो है जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर जॉस जो रहते हैं उसको थ्रस्ट किया जाता है अपवर्ड साइड में। यहाँ पे हम देखते हैं प्रेफर्ड इफ सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी इज सस्पेक्टेड। यहाँ पर हमने देखा कि सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी अगर रही तो हम जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर देते हैं। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में इसके पहले में हम नहीं देते थे, लेकिन जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर में हम देते हैं। प्लेस हैंड्स एट द एंगल्स ऑफ द मैंडिबल, यानी कि मैंडिबल का जो पोर्शन है यहाँ पर एंगल से हमें हाथ को रखना है, लिफ्ट करना है उस जॉ को और एक्सटेंशन का नेक को किए बिना हम ये सब करना है, इसे हम जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर बोलते हैं। बेसिक टेक्निक्स नॉन इन्वेसिव टेक्निक में आते हैं एयरवे एडजंक्ट्स। एयरवे एडजंक्ट्स में आते हैं ओपीए और एनपीए। ओपीए का मतलब होता है ओरोफेरेंजियल एयरवे और एनपीए का मतलब होता है नेसोफेरेंजियल एयरवे। ओपीए कैसे करते हैं यहाँ पे हम डायग्राम में ओपीए देख सकते हैं। प्रिवेंट्स टंग्स फ्रॉम ओकुलेटिंग एयरवे यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि ये टंग का जो ओकुलेटिंग होता है उसको एयरवे को बचाता है और अनकॉन्शियस पेशेंट में हम ओपीए देते हैं। दूसरा जो आता है वो है एनपीए। एनपी हम नेसोफेरेंजियल एयरवे कहाँ पर देते हैं? कैन बी यूज्ड इन सेमी कॉन्शियस पेशेंट, यानी कि जहाँ पर पेशेंट सेमी कॉन्शियस है वहां पर हम एनपीए देते हैं। बेटर टॉलरेटेड, यानी कि पेशेंट इसको टॉलरेट कर सकता है एनपीए टेक्निक को। दूसरा हम सेकंड पार्ट इसका देखते हैं जो कि एडवांस टेक्निक्स ऑफ एयरवे मैनेजमेंट। एडवांस टेक्निक में पहले जो आता है वो है बैक वॉल मास्क बीबीएम वेंटिलेशन। बीबीएम वेंटिलेशन में यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बीबीएम अपैरेटस दिया है। प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जो कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये क्रिएट करता है। रिक्वायर्स गुड मास सील, यानी कि सी टू ई क्लैम्प टेक्निक में इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि गुड मास सील प्रोवाइड करता है। ऑफन यूज एज ब्रिज टू इंट्यूबेशन, यानी कि इंट्यूबेशन करने के लिए ये ब्रिज का काम करता है बैक वॉल मास्क, जो कि बीबीएम वेंटिलेशन इसको कहते हैं। एडवांस टेक्निक में हम सेकंड जो देखते हैं वो है सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस। सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस के एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं वो है लैरेंजियल मास्क एयरवे और आईजेल। तो लैरेंजियल मास्क एयरवे और आईजेल हम कहाँ पर यूज करते हैं? when useful when endotracheal intubation is not possible, यानी कि endotracheal intubation हम जहाँ पर नहीं कर सकते वहां पर हम सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि होते हैं लैरेंजियल मास्क एयरवे और आईजेल। ये क्या रहते हैं इसके एडवांटेज? ट्यूब टू इंसर्ट रहते हैं, यानी कि इजीली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं
इफेक्टिव फॉर शॉर्ट टर्म एयरवे कंट्रोल, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें एयरवे मैनेजमेंट करना है तो हम सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये एडवांस टेक्निक में आते हैं। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर सी, जो कि होता है एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन यानी कि डिफिनेटिव एयरवे मैनेजमेंट। एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन काफी फेमस टेक्निक है, जिससे हम डेफिनेटिव एयरवे मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका इंडिकेशन क्या कहाँ पर रहता है, यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये एंडोट्रकियल एयरवे विद इंट्यूबेशन की डायग्राम दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंडिकेशन। यहाँ पर इनएबिलिटी टू मेंटेन एयरवे बाय बेसिक मेजर, यानी कि हमें बेसिक नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव टेक्निक देख ली है। वहां पर अगर इनएबिलिटी होती है एयरवे मैनेजमेंट की, तो हम एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन देते हैं। नीड फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन, इसके लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन का होना जरूरी है। जहां पर जीसीएस लेस देन 8 है। जीसीएस का मीनिंग होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो एक कोमा स्केल रहती है जहाँ पे वेंटिलेशन डिसाइड करते हैं। वो अगर लेस देन 8 है तो हम एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन प्रोवाइड करते हैं। सीवर हाइपोक्सिया और एपनिया अगर भी रहा तो भी हम एंडोट्रकियल ट्यूब इंट्यूबेशन को देते हैं। एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन के अब हम स्टेप्स देखने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है इसमें प्रिपरेशन स्टेप। प्रिपरेशन स्टेप में हम क्या करते हैं, तो इक्विपमेंट को चेक करते हैं। हमारे पास सारे यूजफुल इक्विपमेंट होने चाहिए। सबसे पहला जो इसमें आता है वो है लैरिंगोस्कोप, एंडोट्रकियल ट्यूब जो कि 7 to 8.5 मिलीमीटर रहती है एडल्ट्स में, स्टाइलेट रहता है, सक्शन पंप, बैक वॉल मास्क रहता है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए प्री ऑक्सीजनेट विद 100% O2 फॉर 3 to 5 मिनट्स। ये इसका प्रिपरेशन होता है, यानी कि प्री ऑक्सीजनेट करना 100% तक 3 से 5 मिनट के लिए, ये इसका प्रिपरेशन होता है। एंडोट्रकियल ट्यूब इंट्यूबेशन को सेकंड स्टेप जो रहता है वो है पोजीशनिंग। पोजीशन में क्या करते हैं, तो स्लीपिंग पोजीशन पे पेशेंट को लाते हैं। स्लीपिंग पोजीशन क्या होती है कि लेग्स रहती है और हेड एक्सटेंडेड रहता है। ट्रॉमा के लिए हम क्या करते हैं कि लेग को हम न्यूट्रल रखते हैं और जॉ थ्रस्ट मैन्युअल टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया इसकी पोजीशनिंग के बारे में। तीसरा जो स्टेप्स आता है एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन में वो आता है लैरिंगोस्कोपी। लैरिंगोस्कोपी हम कैसे करते हैं, तो लैरिंगोस्कोप जो रहता है वो हमें लेफ्ट हैंड में रखना पड़ता है। लेफ्ट हैंड में लैरिंगोस्कोप होल्ड करके हमें इंसर्ट अ ब्लेड फ्रॉम राइट साइड ऑफ द माउथ, राइट साइड ऑफ माउथ से ब्लेड को इंसर्ट करना पड़ता है। टंग को वहां पर स्लिप करना पड़ता है लेफ्ट साइड में। उसके बाद जो करना पड़ता है वो है एडवांस अल्टिम एपिग्लोटिस विजुलाइज। देखिए, ब्लेड को सामने सकाना पड़ता है जब तक एपिग्लोटिस विजुलाइज ना हो। एपिग्लोटिस विजुलाइज होने के बाद हमें नेक को लिफ्ट अपवर्ड करना है और टू एक्सपोज वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जहां पर दिखे हमें वहां पर लैरिंगोस्कोपी कंप्लीट हो गई, ये हमें समझना चाहिए। चौथा जो स्टेप आता है इसमें वो होता है ट्यूब इंसर्शन का। ट्यूब इंसर्शन कैसे करते हैं, तो एडवांस एंडोट्रकियल ट्यूब थ्रू वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड के थ्रू विजुअलाइजेशन के जरिए हमें एंडोट्रकियल ट्यूब इंसर्ट करना पड़ता है। हमें कब स्टॉप करना है, तो स्टॉप व्हेन कफ पासेस 2 to 3 सेंटीमीटर बियॉन्ड द कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड के 2 to 3 सेंटीमीटर अगर बियॉन्ड कफ चला गया है तो वहां पर हमें इंट्यूबेशन स्टॉप करना है। इन्फ्लेट कफ विथ 5 to 10 ml एयर, यानी कि कफ में हमें 5 to 10 ml एयर को इन्फ्लेट करना है। ये हो गया ट्यूब इंसर्शन। पांचवा जो स्टेप रहता है एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन में वो होता है कंफर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट, यानी कि लैरिंगोस्कोपी और एंडोट्रकियल ट्यूब का प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है ये कंफर्म करने के लिए ये स्टेप रहता है। इसमें जो आता है वो अटैच बैक वॉल मास्क एंड वेंटिलेट। बैक वॉल मास्क को हमें अटैच करना रहता है और वेंटिलेट को भी अटैच करना पड़ता है। चेक बायलैटरल चेस्ट राइज, यानी कि बायलैटरल चेस्ट राइज को हमें पाल्पेट करना है। ऑस्कल्टेशन, इक्वल ब्रेथ साउंड और नो गैस्ट्रिक साउंड, ये हमें ऑस्कल्टेशन से चेक करना है। कंफर्म विद एन टाइडल CO2 डिटेक्टर कैपनोग्राफी, जो कि होता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक। यानी क्या करना है, हमें एन टाइडल CO2 डिटेक्टर करना है, जिसको कैपनोग्राफी के जरिए भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है CO2 का डिटेक्शन करने के लिए। ये हो गया कंफर्मेशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एंडोट्रकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन। सिक्स जो स्टेप आती है एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन में वो आती है सिक्योरिंग द ट्यूब, यानी कि ट्यूब का हम संरक्षण कैसे कर सके, ये देखते हैं। फिक्स द अडेसिव टेप और कमर्शियल ट्यूब होल्डर, यानी कि हमें क्या करना है कि अडेसिव टेप का इस्तेमाल करना है या फिर कमर्शियल ट्यूब होल्डर का इस्तेमाल करना है, ताकि ट्यूब एक ही जगह पर खड़े, एक ही जगह पर फिक्स रहे। उसके बाद मॉनिटर कंटिन्यूसली, पेशेंट को वाइटल मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली, ताकि उसको कोई डिफिकल्टी ना आए। ये हो गया सिक्योरिंग द ट्यूब ऑफ एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, यानी कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंडोट्रकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन या फिर जो एयरवे मैनेजमेंट टेक्निक्स है वो कैसे हमें
प्रॉपर प्रैक्टिस में लानी चाहिए। स्किल इम्प्रूव्स ओनली विद रिपीटेड सिमुलेशन एंड रियल पेशेंट प्रैक्टिस। यानी कि स्किल कैसे इंप्रूव होती है, तो रिपीटेड सिमुलेशन यानी कि मैनेक्विन पे हम जो प्रैक्टिस करते हैं और रियल पेशेंट पे जो प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही स्किल इंप्रूव होती है। यूज मैनेक्विन्स और एयरवे ट्रेनर्स फॉर। मैनेक्विन्स या फिर एयरवे ट्रेनर्स हमें कहाँ पर इस्तेमाल करने चाहिए, तो हेड टिल्ट जो मेथड रहते हैं या फिर जॉ थ्रस्ट जो मेथड रहते हैं वहां पर इस्तेमाल करनी चाहिए। बैक वॉश मास्क वेंटिलेशन जो रहता है, इसमें भी हमें मैनेक्विन्स और एयरवे ट्रेनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इंजर्शन ऑफ ओपीए और एनपीए एलएमए, इसमें भी हमें ट्रेनर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन टेक्निक का रिपीटेड प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे हमें स्किल इंप्रूव कर सके। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रिड्यूसेस टाइम टू सिक्योर एयरवे एंड प्रिवेंट हाइपोक्सिक इंजरी। यानी कि हैंड्स की प्रैक्टिस जहां तक ज्यादा से ज्यादा हो तब तक हम टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं और सिक्योर एयरवे और प्रिवेंट हाइपोक्सिक इंजरी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑफ एयरवे मैनेजमेंट। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। आगे का वीडियो हमारा होगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ जनरल सर्जरी एंड सर्जिकल एथिक्स के बारे में। चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आयुर्वेद अरेना।